हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे बाल विकास के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ पर, जो सीटेट 2020 के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है। तो मनुष्य का जो व्यवहार होता है तो वह किससे प्रेरित होगा। ऑप्शन ए कहता है कौशल, बी कहता है अभिक्षमता, सी कहता है विवृत्ति और डी कहता है बुद्धि। तो मनुष्य का व्यवहार जो होता है तो बुद्धि से प्रेरित होता है, इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायः बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है। तो बालकों का जो बुद्धि का मापन किया जाता है वह अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षण के द्वारा, इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षण के द्वारा। नेक्स्ट है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। तो यह जो कहलाता है प्रत्यक्ष ज्ञान, इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, अधिगम को सरल बनाएगा, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा या प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता प्रदान करेगा। तो इस प्रश्न का जो सबसे बेहतर आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। नेक्स्ट है, हिंदी अक्षरों को बालक किस उम्र में पहचानने लगते हैं। तो हिंदी अक्षरों को बालक जो है 4 वर्ष की आयु में पहचानने लगते हैं, इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है। ऑप्शन ए कहता है पूर्व प्राथमिक कक्षा को, बी कहता है प्ले व विद्यालय को, सी कहता है घर को, डी कहता है उपयुक्त सभी। तो यहाँ जो होगा प्रथम कक्षा जो है, भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा जो होता है पूर्व प्राथमिक कक्षा, यह भी सही है। प्ले व विद्यालय को, यह भी सही है। घर को, यह भी सही है, इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, दूसरे वर्ष के अंत में शिशु का शब्द भंडार कितना हो जाता है। तो दूसरे वर्ष के अंत में शिशु का जो शब्द भंडार होता है वह 100 हो जाता है, इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा में सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो भाषा में सबसे छोटी इकाई जो होती है स्वनिम होती है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार है। तो भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार है, तो ऑप्शन कहता है पठन वैकल्प, बी कहता है वाक संबद्ध रोग, सी कहता है भाषाघात और डी कहता है चलाघात। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, वाक संबद्ध रोग। नेक्स्ट है, चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में इनमें से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन कहता है ज्ञान एवं अनुभवों की यथेष्टता, बी कहता है यथेष्ट अभिप्रेरणा, सी कहता है यथेष्ट स्वतंत्रता व लचीलापन और डी कहता है क्रम बुद्धि व ज्ञान। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। यह जो है, यह चिंतन की यह परिभाषा किसने दी। तो यह परिभाषा जो है रॉस ने दी, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल होता है। ऑप्शन कहता है कम महत्वपूर्ण, बी कहता है महत्वपूर्ण, सी कहता है अति संवेदनशील और डी कहता है निरपेक्ष। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन जो होता है अति संवेदनशील होता है,
इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कक्षा 1 में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए? तो भाषा का जो विकास होगा, भाषा कौशल का विकास, तो पहले क्या होगा, बच्चा सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ना जानेगा, फिर लिखना। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा कि बच्चा जो पहले भाषा को जो पहले सुनेगा, फिर उसको बोलना सीखेगा, फिर पढ़ना सीखेगा, फिर लिखना सीखेगा। इसलिए इसका सही क्रम जो होगा वह यही हो जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भारत भाषा के लिए निहित है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए जो निहित है वह है बहुभाषा। तो इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा।